आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में या फिर मैं कहूँ ग्लैमरस वर्ल्ड में ट्रेंड में रहना या खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद है, राइट। ट्रेंडी कपड़े पहनना या फिर अगर मैं कहूँ आपको स्टाइल में रहना बहुत पसंद होगा। या फिर जब हम कभी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं या सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे रहते हैं, या अगर हमने कभी कोई ब्यूटीफुल सा लहंगा देखा तो हम सोचते हैं कि बनता कैसे होगा, या हमें हमेशा स्टाइल में रहना पसंद है, हम कैसे रह सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है या आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है तो आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को या अपने पैशन को एक करियर में बदल सकते हैं। सो जय हिंद, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी क्रिएटिविटी को आप अपने पैशन को अपने करियर में कैसे टर्न आउट कर सकते हो, तो एक पॉपुलर वर्ड आपने सुना ही होगा, फैशन डिज़ाइनिंग। ये वर्ड फैशन डिज़ाइनिंग तो बहुत पॉपुलर है, बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग तक ही लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग का जो करियर है वो बहुत वास्ट है। अगर मैं कहूँ फैशन डिज़ाइनिंग अगर एक कॉन्सेप्ट है तो उसमें बहुत सारे सब ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे कि आप एक्सेसरी डिज़ाइनर बन सकते हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हो। इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ फैशन डिज़ाइनर। बट अगेन लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होता है। हमने हमेशा क्योंकि एक पॉपुलर वर्ड फैशन डिज़ाइनर ही सुना होगा, करेक्ट। बात करते हैं कि इसमें करियर स्कोप क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो अभी एक बूमिंग इंडस्ट्री है। जब से आपने नोटिस किया होगा इंस्टाग्राम पे रील्स या इन्फ्लुएंसर्स का ग्रोथ जब से बढ़ रहा है, तब से फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो फैशन इंडस्ट्री का पूरा ग्लोबल मार्केट में $3000 का होल्ड है। ओके, एज अ फैशन डिज़ाइनर आप इंटरनेशनल एज वेल एज आपको नेशनल भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो बल्क में रिक्रूट करते हैं फैशन डिज़ाइनर्स को। इनफैक्ट अगर आप नेशनल लेवल की बात करते हो तो हमारे जो इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी नीड होती है फैशन डिज़ाइनर्स की, फैशन स्टाइलिस्ट की। तो आपका कहीं भी जो या उसका स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, आपके लिए एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस पर मिल जाती है। ओके, और कुछ लोगों का ड्रीम भी होता है, लाइक आपको खुद की बुटीक अगर ओपन करनी है तो आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अब स्टार्टअप के लिए आपको ब्रांड नेम बनाना होगा, तो आप खुद के ब्रांड पे काम कर सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर सकते हो, एंड अगेन उसके बाद आपका खुद का ब्रांड खुल सकता है। तो इसमें भी आप जा सकते हो करियर में। तो अगेन जैसे मैंने कहा, इसमें अपॉर्चुनिटीज एन नंबर ऑफ अवेलेबल है। ओके, देन बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट जिनका 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है, इरिस्पेक्टिव आप कोई भी स्ट्रीम से हो, लाइक कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट से, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी आप फील्ड से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन हम बात करते हैं हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। तो इसके लिए आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। डिग्री कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स का होता है। देन इसमें डिग्री कोर्सेज में आप BDS कर सकते हो, बैचलर इन डिज़ाइनिंग, बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग। इसके अलावा आप BSc में या फिर BA में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। उसके अलावा आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग होता है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप डिग्री कोर्स करते हो ना तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है, प्रॉपर आप स्केचिंग सीखते हो वहाँ पे, तो आपका होल्ड जो है फैशन डिज़ाइनिंग में वो ज़्यादा बेटर वे में होता है। ओके, देन अगर हम बात करते हैं आपको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होगी इसमें, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका माइंड क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ सोचोगे उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप कुछ ड्रेसेस सोच रहे हो, उसको बनाना है आपको, तो पहले आपको इमेजिन करना होता है। तो अगेन इसमें आपकी इमेजिनेशन की जो स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करती है। विजुअलाइजेशन आपका मैटर करता है, आपकी स्केचिंग, आपकी ड्राइंग, एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएटिविटी ही है। अगर आप क्रिएटिव हो ना तो फैशन डिज़ाइनिंग आपको कभी टफ नहीं लगेगा। ओके, देन अब स्किल्स की बात हो गई। अब आता है कॉलेजेस पे, कौन सी टॉप कॉलेजेस अवेलेबल है जो आपको फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स आपको करवा के देते हैं। जैसे कि सिम्बॉयसिस आपने सुना होगा, सिम्बॉयसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। NID है, NIFT है, JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हमको डिग्री कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं करके। सो अब हम फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं।
तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिग्री प्रोग्राम जो 3 to 4 ईयर्स का होता है उसकी फीस ऑन एन एवरेज 2 लाख टू 10 लाख के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी आपके कोर्सेज होते हैं इसके लिए, जिसकी कोर्स फीस आपके ऑलमोस्ट 2 लाख टू 15 लाख के बीच में वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। जैसे कि मैंने कहा आप डिप्लोमा या शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो। इनकी अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, फीस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50,000 टू ऑलमोस्ट 3 लाख तक हो जाती है। ओके, देन आपके रोल्स क्या होंगे, या उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्स क्या होंगे। तो एग्जाम्स के लिए आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन AIEED होता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे मैंने कहा था NIFT जो कॉलेज अवेलेबल है, जो टॉप कॉलेज में आता है, उनके पर्सनलाइज एग्जाम्स होते हैं NIFT के। देन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन CEED, ये भी एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप कोई भी कॉलेजेस में जा सकते हो बिकॉज ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ओके, देन आ जाते हैं आपकी रोल्स क्या होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी एज अ फैशन डिजाइनर। तो आपको फैब्रिक एंड मटेरियल सिलेक्शन देखना होता है, कोलैबोरेशन विद टीम मेंबर्स, पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कोलैबोरेशन, या फिर डिजाइनिंग एंड कॉन्सेप्शनलाइजेशन। ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी रोल्स में आ जाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है सैलरी। अगर मैं कहूँ सैलरी तो मुझे ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है, बट सैलरी मैं आपको जेन्युइनली कहूँ तो ऑन एन एवरेज एज अ फ्रेशर आप 30,000 तक अर्न कर सकते हो। ओके, बट अगर आप देखोगे सिर्फ सैलरी ही इसमें करियर ऑप्शन है ऐसा नहीं है। आप जब फैशन डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग में करते हो या फ्रीलांसर बनते हो तो उसमें जो आपकी सैलरी है वो लिमिटेड नहीं होती है। आप पर प्रोजेक्ट 30,000 भी चार्ज कर सकते हो। आपकी टोटल ये चीज़ें आपकी स्किल्स और आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी स्किल्स है आप में, आपकी एबिलिटी अच्छी है, तो आप पर मंथ 3 to 4 प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स, 6 प्रोजेक्ट्स ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कंफर्ट लेवल है उस हिसाब से। तो आप लैक्स में अर्न कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, तो आप उस वे में भी अर्निंग्स कर सकते हो। सो आज हम यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। कोई भी और क्वेरीज होगी या डाउट्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी मेंशन कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकती हूँ। ओके, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या फिर आप चाहते हो कि और ऐसे कुछ एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं, तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा ऐसे ही कुछ वीडियोस आगे बनाने के लिए भी। थैंक यू सो मच।